नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लेखपाल भर्ती की और 20,000 लिपिक भर्ती का विरोध क्यों हो रहा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए, पहले खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि भारत आज जो मैच था जिम्बाब्वे और भारत का, तो भारत उसमें जीत गया है। अब भारत का मैच, भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत का मैच 10 नवंबर को है एडिलेड में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। 71 रन से भारत ने आज जिम्बाब्वे को हराया और यहाँ पर देख सकते हैं सूर्यवीर यादव ने 25 रन पर 61 रन बनाए हैं और भारत ने लगातार मैच पर अपनी पकड़ आज बनाए रखी। 10 नवंबर को भारत का मैच इंग्लैंड के साथ में है और 9 नवंबर को सिडनी में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ की तरह पीसीएस के छात्रों के लिए भी एक खुशखबरी दे दी है। विद्यार्थियों की ये मांग थी, विद्यार्थियों की जो मांग वो पूरी हो गई है। यहाँ पर आज ये नोटिस जारी हो गया है। जिस तरीके से आरओ के लिए नोटिस जारी हुई थी कि जो अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन निरस्त कराना चाहते हो पीसीएस के, वे अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन निरस्त करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थीगण जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हों वो अब सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 में अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हों तो वे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने हेतु अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ये नंबर दिया है लोक सेवा आयोग ने। उत्तर प्रदेश 17 तारीख तक अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। प्रार्थना पत्र में अपने अभ्यर्थन निरस्तीकरण के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आप अपना अभ्यर्थन वापस क्यों ले रहे हैं। अगर आपका चयन हुआ तो कहां पर हुआ, सारा सब कुछ बताना पड़ेगा। पीसीएस जब मेन शुरू हो रहा था तब बहुत सारे विद्यार्थी विरोध कर रहे थे कि पीसीएस 2021 का रिजल्ट आ जाने दीजिए फाइनल, जो हाईकोर्ट ने रोक दिया था, जिसको आरक्षण के जिसमें विवाद हो गया था। लेकिन लोक सेवा आयोग माना नहीं था और ये परीक्षा 27, 28, 29 और 30 तारीख को हो गई थी। और ऐसे बहुत सारे छात्र थे चूंकि जो पीसीएस 2021 के जिनका चयन पीसीएस 2022 में भी हो गया था प्री में, तो वो विद्यार्थी उन्होंने भी मेंस दिया है। और तो जिनका पीसीएस 2021 में चयन हो गया है और भी किसी पद में अगर चयन हो गया हो, वो ज्वाइन ना करना चाहते हो पीसीएस 2022, भले ही उन्होंने मेंस दिया हो, तो वे अभ्यर्थी अपना जो अभ्यर्थन है वो वापस ले सकते हैं। ये एक अच्छी पहल किया लोक सेवा आयोग ने। बस वेटिंग लिस्ट और निकाल दे, तो अगर वेटिंग लिस्ट निकालने लगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो ये सारा सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाए। जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करेंगे, कम करते जाइए लेते जाइए, कम करते जाइए लेते जाइए, एक ये भी हो सकता है और ये ज़्यादा अच्छा रहता। अभी भी 2-3 चीज़ें हैं जो लोक सेवा आयोग को करनी चाहिए, जैसे कि परिणाम जारी होता है, जैसे पीसीएस 2021 का परिणाम जारी हुआ है, अभी फाइनल कट ऑफ नंबर मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, तो कट ऑफ जब रिजल्ट जारी होगा तो तुरंत कट ऑफ वगैरह, तुरंत नंबर वगैरह जारी कर देने चाहिए, मार्कशीट वगैरह। भाई मार्कशीट नंबर होंगे तभी तो परिणाम बना होगा ना, तो वो चीज़ें तुरंत बता देनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रतीक्षा सूची के बारे में भी लोक सेवा आयोग इसके बारे में विचार करें। और तीसरी बात ये कि जो वैकल्पिक विषय को लेकर के है वो तो विचार कर रहा लोक सेवा आयोग। मैंने बताया था कि फाइल पहुंच गई है कार्मिक विभाग और कार्मिक विभाग ने संस्तुति भी दे दी है। अब वो सारा सब कुछ जो है कि हाँ, जो लोक सेवा आयोग ने जो प्रस्ताव भेजा कार्मिक विभाग को वो उसको ठीक लगा है कि जो विवाद लगातार हो रहे थे, छात्र आंदोलन हो रहे थे, कुछ खास वर्ग के लोगों का चयन ज़्यादा हो रहा था, स्केलिंग में भी आरोप लगते थे, धांधली हो रही है, किस तरीके से किसी के नंबर एक ही विषय में घट रहे हैं, उसी विषय में उसके बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी स्केलिंग की। और फिर बाद में लोक सेवा आयोग ने बताना भी बंद कर दिया कि हमने स्केलिंग बंद कर दी है, स्केलिंग है कि नहीं है, कुछ भी चीज़ें पता नहीं थी। तो इससे बचने के लिए लोक सेवा आयोग ने जो है ये हटा दिया है। जैसे अन्य राज्यों में पीसीएस की भर्ती होती है बहुत सारे राज्यों में, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ऑप्शनल विषय है उसको हटा दिया गया है। मतलब अभी केवल प्रस्ताव बना हुआ है, अभी ऐसा नहीं कि नहीं शासन ने उस पर मोहर लगा दी है। और वो प्रस्ताव बना करके भेजा गया कार्मिक विभाग को, कार्मिक विभाग ने उसने अपनी मंजूरी दे दी है। अब गया शासन को, शासन भी अगर इस पर मोहर लगा देता है, जो कि समानता कार्मिक विभाग ने अगर मोहर लगा दी है तो शासन उसी पर मोहर लगा देता है, ये है होता ज़्यादातर। तो अगर शासन मोहर लगा देता है तो आपको 2023 से ही ये बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर 23 से नहीं तो फिर आपको 24 से होगा बदलाव, चूंकि ये एक आंदोलन भी हो सकता है भाई। चूंकि लोक सेवा आयोग है, कोई भी बदलाव करता है तो हो सकता है विद्यार्थियों को समझने के लिए समय दे। अचानक से ये पिछली बार जैसे बदलाव किया गया था 2018-19 में, तो विद्यार्थियों ने बड़ा हंगामा किया था कि भाई 2 मुख्य विषय अचानक से हटा दिए गए, 3 मुख्य विषय हटा दिए गए, निगेटिव मार्किंग को लेकर के भी बदलाव किया गया था। तो बहुत ज़्यादा ये आपत्ति विद्यार्थियों ने दर्ज कराई थी
कि जब भी बदलाव हो तो कम से कम 1 या 2 साल बाद लागू हो। तो इसके बारे में अभी विचार किया जा रहा है और वैसे उम्मीद यही है कि इसी साल से लोक सेवा आयोग में बदलाव हो सकता है, यानी कि 2023 से। सब्जेक्ट हटेगा तो उसकी जगह क्या जोड़ा जाएगा, ये देखने वाली बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती लेखपाल की। लेखपाल में मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है कि एसटीएफ इसमें जांच कर रही है और ये वैकेंसी भी फंस सकती है। एसटीएफ ने लगभग अपनी जांच पूरी कर ली है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि आखिरकार जो संदिग्ध हैं और जिनके पास चिट पाई गई है और चिट जिनके मोबाइल में पाई गई है, जहाँ जहाँ सर्कुलेट हुई है, वो सब कुछ मिल गया है। अब उन अभ्यर्थियों को किस तरीके से निकाला जाए, ये एक कानूनी अड़चन है। तो ये इनकी जो धरपकड़ है वो किस तरीके से की जाए, इस पर ये निर्णय लेना है, शासन को भी निर्णय लेना है। तो अब एसटीएफ जो इसकी रिपोर्ट है वो 1 या 2 दिन में ही शासन को भेजने वाला है और इसके बाद में शासन इस पर निर्णय लेगा। उसके बाद में ही इसका जो परिणाम है वो जारी होगा। हालांकि लेखपाल भर्ती में ज़्यादातर विद्यार्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो आंसर की वायरल हुई थी वो काफ़ी पुख्ता थी, काफ़ी सही आंसर की थी। और बहुत सारे प्रबंधक वगैरह अभी भी जेल में हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ अभी तक होती रही हैं। लेकिन इतनी सारी गिरफ्तारियाँ, वायरल पर्चियाँ से सिद्ध होता कि लेखपाल भर्ती में व्यापक पैमाने पर नकल हुई थी और इस भर्ती को अगर रद्द करके तुरंत री एग्जाम ही करवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रद्द करना है तो फिर इस पर जल्दी ही डिसीजन लेना चाहिए सरकार। और अब हम लोग बात करेंगे 20,000 लिपिक भर्ती विरोध पत्र जारी। 2 तारीख को लगभग सभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में, एडेड माध्यमिक स्कूलों में 20,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी और यहाँ पर लिखा था कि आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ होंगी। बस इसी का विरोध किया जा रहा है कि सरकार सभी विभागों में आखिरकार ये संविदा प्रणाली और ये आउटसोर्सिंग प्रणाली क्यों लागू कर रही है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक पत्र जारी किया है, ये देखिए ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्थायी 4th श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त 20,000 4th श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने जा रही है। महोदय, अनुबंध, ठेका और आउटसोर्स से प्रदेश के अन्य विभागों में नियुक्त कर्मचारियों की दशा अत्यंत दयनीय है। सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा इनके शोषण की खबरें आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। इनकी ना तो सेवा सुरक्षा और ना ही पेंशन है, इनका भविष्य अंधकार में है। सरकार बार बार ये दावा करती है कि प्रदेश आर्थिक रूप से अन्य प्रदेशों से आगे, ऐसी दशा में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार क्यों नहीं। तो उड़ीसा जैसे राज्य में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने संविदा भर्तियों को और आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां हैं उनको पूरी तरीके से उन पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ऐसा सोचना चाहिए। तो ये एक सोचने वाली बात है कि आखिरकार जितने भी ये समूह गा और घा के पद होते हैं यहीं पर आउटसोर्स क्यों किए जाते हैं। आखिरकार ये आईएएस, पीसीएस, आईपीएस की जो वैकेंसी होती है, जो बड़े बड़े पद होते हैं, मुख्यमंत्री का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया, इन पदों को संविदा में क्यों नहीं रखा जाता है। एक तो वैसे भी जो ग्रुप डी की कर्मचारी हैं, ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, अगर परमानेंट भी हो जाते हैं तब पर भी इनकी बहुत कम तनख्वाहें होती हैं और अधिकारियों के जो उच्च वर्ग के जो अधिकारी होते हैं उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ये माने हम लोग, ये जो ग्रुप डी की भर्ती हो रही है, ग्रुप डी की भर्ती का मतलब होता है 1800 ग्रेड पे। 1800 ग्रेड पे का मतलब होता है आप लोगों का लगभग 22,000 रुपये तनख्वाह परमानेंट में। 22-23 हज़ार रुपये, 22-23 हज़ार रुपये में इनको दिक्कत हो रही है, 13,000 रुपये देने के लिए कह रहे हैं। तो इसी का सभी लोग विरोध कर रहे हैं। अभी जिस दिन एडेड जूनियर हाई स्कूल में संविदा भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी, उसी दिन इस भर्ती के बारे में जो मनरेगा में होनी है, जो संविदा कार्मिकों की जो भर्ती होनी है, इसके बारे में भी घोषणा की गई है। सभी विभागों में लगातार इसी तरीके की घोषणा की जा रही है जिसका विरोध हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।